हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो तक हम नेफ्रॉन जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कशन करेंगे? आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे हेमोडायलिसिस प्रोसेस, या फिर आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल किडनी। क्यों जरूरत पड़ी इसकी? क्योंकि पहला तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर है, और दूसरा हेमोडायलिसिस प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हम में से बहुत सारे लोगों की जो किडनी है वो खराब हो जाती है। उसका रीजन क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। किस तरह से आप इस हेमोडायलिसिस प्रोसेस के थ्रू जिसकी किडनी खराब हो गई है उसको कुछ दिन तक बचा सकते हैं। परमानेंट तो इलाज नहीं है ये, पर कुछ दिन तक उसको आप बचा सकते हैं। यानी बोलते हैं ना कि गाड़ी एक बार बंद हो गई है तो उसको धक्का मार मार के आप थोड़ा आगे तक ले जा सकते हैं। ठीक वैसे ही किडनी खराब हो गई है, मरना तो तय है क्योंकि वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर आएगा नहीं, तो उसको धक्का लगा के थोड़ा सा और जिंदा रख सकते हैं। 2-4 महीने, 1 साल, 2 साल तक रख सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साइड में यहाँ पे एक पाइप लगा करके कुछ इस तरह से आपने कुछ लटकाया हुआ देखा होगा, और यूरिन वगैरह वहाँ से प्रोड्यूस होता है। यानी टॉयलेट है वो बेसिकली वहाँ से प्रोड्यूस होता है। ये आपने देखा होगा। ये बेसिकली उन्हीं लोगों के साथ किया जाता है जिनकी किडनी है वो खराब हो चुकी होती है, और ये हेमोडायलिसिस प्रोसेस का ही एक पार्ट होता है। अब देखिए किडनी खराब क्यों होती है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो बेसिकली बहुत ज़्यादा खाने के अंदर अगर साल्ट का आप यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा नमक आप खाते हैं, तो आपकी किडनी खराब हो सकती है। तो खाने के अंदर कभी भी एक्स्ट्रा नमक आप ना डालें, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि देखिए वैसे तो खाने के अंदर नमक जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि जिसको आयोडीन की बहुत नीड है, और आयोडीन हमेशा कहाँ से मिलता है? सोल्ट से मिलता है। तो उसके लिए हमें साल्ट खाना चाहिए, पर ज़्यादा साल्ट हमें नहीं खाना चाहिए। उसके बाद कम पानी पीना, ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं दिन में 1 गिलास पानी पीते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी आपको पीना चाहिए। अगर खूब अच्छे से पानी आप पीते हैं डेली, और साल्ट है वो भी बहुत ज़्यादा ही कंज्यूम नहीं करते खाने के अंदर, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत चांसेस ऐसे होते हैं कि ब्लड का फ्लो बॉडी के अंदर अच्छे से ना होना। ब्लड फ्लो अगर अच्छे से नहीं होगा, भी ब्लड किडनी तक अच्छे से पहुंचेगा ही नहीं, देन हाउ कैन किडनी फिल्टर टू द ब्लड। तो किस तरह से किडनी है वो ब्लड को फिल्टर कर पाएगी, ठीक है ना। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं बड़े, कि ब्लड का अच्छे से फ्लो नहीं करना, खाने के अंदर नमक को ज़्यादा, साल्ट को ज़्यादा कंज्यूम करना, और साथ ही कम पानी पीना। तो ज़्यादा कम से कम आपको डेली 3 से 4 लीटर तो पानी दिन में एक एडल्ट को पीना ही चाहिए। आप बच्चे हैं, आप 1-आध लीटर कम पी सकते हैं, 3 लीटर तक पी सकते हैं। तो अब यहाँ पे जब किडनी खराब हो गई है उसके बाद की हमें तो बात करनी है, क्योंकि अभी किडनी खराब कैसे होती है तो हमने देख ही लिया। अब जब किडनी खराब हो चुकी है तो क्या होगा आपके साथ? हमने जब नेफ्रॉन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था किडनी के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स होती है। अभी अगर किडनी खराब हो गई है तो ऐसा तो है नहीं कि किडनी को भैया काटो और उसके अंदर से नेफ्रॉन को निकालो और नेफ्रॉन बदल दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें? तो रास्ता एक ये है कि जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर है, भाई ब्लड में तो वेस्ट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, बहुत सारे साल्ट्स है, वाटर है, जिसको हमें क्या करना है? बेसिकली बाहर निकालना है। भाई यूरिया टॉयलेट, उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? धीरे 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 वो सारा वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर जमा होता जाएगा और बहुत जल्दी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस वेस्ट को हमें हमारी बॉडी से बाहर निकालना है, बाहर प्रोड्यूस करना है, पर करें कैसे? क्योंकि किडनी तो खराब हो चुकी है। तो इसके लिए हम एक जुगाड़ बनाते हैं, बेसिकली आप कह सकते हैं। वो जो जुगाड़ है उसी को हम हेमोडायलिसिस प्रोसेस है वो बोलते हैं। कैसे बनेगा जुगाड़? पहले तो देखिए जो मैंने आपको बताया इसको एक बार राइट डाउन कर लेते हैं। किस तरह से राइट डाउन करेंगे? तो देखिए कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी इंजरी हो जाए, बेसिकली ब्लड का फ्लो है वो हमारी बॉडी के अंदर ठीक से ना हो, तो जो किडनी की जो एक्टिविटीज़ है वो रिड्यूस हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे इससे बहुत सारा जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी के अंदर, जो जिसको कि पॉइजनियस, जहरीला वेस्ट आप कह सकते हैं, जो कि हमारी डेथ का कारण बन सकता है। अब वेस्ट बॉडी के अंदर लगातार जमा होता जाएगा तो क्या होगा? इवन डेथ तो हो ही ना जाएगी एक दिन, ठीक है ना। उसके बाद जो किडनी फेलियर है उसको मैनेज किया जा सकता है आर्टिफिशियल किडनीज के थ्रू, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और वो जो प्रोसेस है वो कौन सी है? हेमोडायलिसिस है। और इसी प्रोसेस के थ्रू हम जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जिसकी हम बात कर चुके हैं, भाई यूरिन क्या है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, नाइट्रोजन है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, इन सब में इसको बाहर निकाल सकते हैं आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू। तो ये एक एनसीईआरटी का आपका एक डायग्राम है जिसको हमने अपने बोर्ड पे यहाँ पे बनाया हुआ है, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है तो आपको बेसिकली पेंसिल से ही इसको ड्रा करना पड़ेगा। तो ठीक इस तरह से आप इस डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं। भाई पूरा ह्यूमन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक हाथ से काम चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक हाथ बनाया हुआ है, देखेंगे आप थोड़ा सा, ये एक हाथ है, ठीक है ना, ह्यूमन हैंड। देखो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, ये क्या है? हमारा ह्यूमन हैंड।
और इसके अंदर आपको 2 वसल्स नजर आ रही होंगी और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये आप देख रहे होंगे रेड कलर की जो है, रेड कलर से कौन सा ब्लड डिनोट किया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो कर रहा है, यानी आर्टरीज है। और दूसरा जो आप ब्लू कलर से नजर आ रही है आपको, जो ब्लू कलर वाली आपको नजर आ रही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो फ्लो कर रहा होगा और इसमें कौन सा आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो फ्लो कर रहा होगा। ठीक है ना, तो ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने बहुत पढ़ लिया है आर्टरीज को और वेन्स को। तो ये तो वेन्स है ब्लू कलर वाली जिससे मैंने डिनोट किया है, और रेड कलर वाली क्या है, बेसिकली आर्टरीज है। अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे तो मैंने आपको बताया था, जब हमने किडनी के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया रेनल आर्टरीज किडनी के अंदर जाती है, किडनी से बाहर निकलती है रेनल वेन्स। भाई किडनी के अंदर कौन आती है, रेनल आर्टरीज आती है, और किडनी से बाहर कौन जाती है, रेनल वेन्स जाती है। तो अब किडनी के का काम तो खत्म हो गया, भाई किडनी तो ठीक से काम कर ही नहीं रही, किडनी तो फेलियर हो चुकी है। तो ये आप एक बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे देख पा रहे होंगे जिसके अंदर बहुत सारी ट्यूब लगी हुई है। देखिए एक ट्यूब है, दूसरी ट्यूब है, तीसरी ट्यूब है, ऐसे बहुत सारी इसके अंदर ट्यूब है। और ये जो सारी ट्यूब है ना, ये क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल है। अच्छा, ये वर्ड आपको सुना सुना लग रहा होगा, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन थी, आपको सेल की मेम्ब्रेन याद होगी। सेल के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म, वैसे तो बहुत सारे पार्ट होते हैं पर मेनली साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या होता है, कुछ चुनिंदा मटेरियल्स हैं उनको सेल के अंदर जाने देती है, कुछ चुनिंदा मटेरियल्स हैं उनको सेल से बाहर आने देती है। ना ही तो सभी के सभी मटेरियल सेल के अंदर जा सकते हैं, ना ही सभी के सभी मटेरियल सेल से बाहर आ सकते हैं। तो ऐसी जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अच्छा, तो यहाँ पे हिंदी में बोलेंगे तो अर्धपारगम्य झिल्ली आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गई, बहुत सारी ट्यूब हो गई और ये सारी ट्यूब कैसी हैं, सिलेक्टिवली परमेबल है। देखिए हमने लिखा हुआ है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। अच्छा, होगा क्या, हमने यहाँ पे एक आर्टरी को कट कर लिया है। आर्टरी में कौन सा ब्लड जा रहा है, वो ब्लड जा रहा है जिसमें ऑक्सीजन है। हमने एक आर्टरी को यहाँ से काट लिया और एक आर्टरी के अंदर एक पाइप लगा दी हमने, देख पा रहे हैं, ये हमने पाइप है वो आर्टरी के अंदर लगा दी है, ठीक है, सिंपल। हमने एक आर्टरी को काटा, ये ह्यूमन हैंड है, यहाँ से एक आर्टरी को हमने काटा और इसके अंदर एक पाइप लगा दी, ठीक है, फिक्स कर दिया उस पाइप को। उसके अंदर से क्या होगा, ब्लड आएगा। कौन सा ब्लड, अच्छा ब्लड। अच्छा ब्लड किसको कहते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये अच्छा ब्लड तो है पर इसमें साथ वेस्ट भी तो है। भाई इसमें ऑक्सीजन तो है पर ऑक्सीजन होने का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है ना कि इसके अंदर वेस्ट मटेरियल नहीं है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट तो इसमें होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, यानी जो बेसिकली आप कह सकते हैं टॉयलेट है वो तो इसके अंदर, यानी जो आपका टॉयलेट प्रोड्यूस हो रहा है वो तो इसके अंदर होगा ही अभी भी, ठीक है। तो यहां से वो ब्लड है वो धीरे 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 चलते चलते इस चैम्बर में आ रहा है। देखिए ये पूरा का पूरा है, इसमें ट्यूब भी लगी हुई है। कैसी ट्यूब है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जिनकी है ऐसी ट्यूब है, ठीक है ना। इसके पूरे के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, अब ये ब्लड फ्लो करेगा। भाई ये ब्लड यहां से होते हुए आया और यहां से देखिए फ्लो कर रहा है। अच्छा, इन ट्यूब्स के बाहर ये जो स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो स्पेस देख रहे हैं, इधर देखिए स्पेस है, फिर ये स्पेस है, यहाँ पे फिर से स्पेस है, ठीक है ना। तो ये जो स्पेस आप इसके चारों तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये भी स्पेस है। ये जो खाली जगह आप देख पा रहे हैं, इस खाली जगह के अंदर क्या हो रहा है, एक बेसिकली जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से इन चारों ट्यूब्स के बाहर की तरफ है। और वो कौन सा सॉल्यूशन है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है जिसको आप बोलेंगे फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, डायलाइजिंग सॉल्यूशन। ये जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है इन सारी ट्यूब्स के चारों तरफ बाहर की तरफ है, ठीक है। अब मैंने आपको एक प्रोसेस बताई थी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, हायर concentration region to the flow of substance from higher concentration region to less concentration region। भाई सेल के अंदर कोई चीज अगर ज्यादा है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन है, सेल के बाहर कोई चीज कम है, जैसे साल्ट सेल में बहुत ज्यादा है, सेल के बाहर साल्ट बहुत कम है, तो साल्ट है वो कहां से कहां फ्लो करेगा, सेल के अंदर से सेल के बाहर फ्लो करेगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन है ये बाहर घूमता रहता है और ये ब्लड है इन ट्यूब्स के अंदर घूमता रहता है। और मैंने आपको बताया जो ट्यूब्स हैं वो कैसी हैं, सिलेक्टिवली परमेबल है। तो इनके अंदर क्या होगा, जैसे वो ब्लड इसमें जाता है तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट ज्यादा है ब्लड के अंदर और यानी इन ट्यूब्स के अंदर, और ट्यूब्स कैसी हैं, सिलेक्टिवली परमेबल है, तो जिसके अंदर से साल्ट जो वेस्ट है वो सब बाहर आ सकता है। तो इसके बाहर जो घूम रहा है, इसके बाहर जो घूम रहा है वो क्या है, वो अब ये देखिए, ये भी आपको जानना जरूरी है कि जो फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, भाई डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर आखिर है क्या। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, बाइकार्बोनेट है, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे क्या होते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, ये इसमें भरे होते हैं। तो ये इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। भाई अब इलेक्ट्रोलाइट्स तो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स तो क्या है,
ब्लड के अंदर कम है, तो ये तो कहां चले जाएंगे, यहां से सॉल्यूशन से इन ट्यूब्स के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है भाई, आयंस को, इलेक्ट्रोलाइट्स को तो आने देगी क्योंकि वो ब्लड के लिए जरूरी है। और ब्लड के अंदर क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, और इसके बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट कहां आ जाएगा, बाहर के सॉल्यूशन में आएगा। अब देखिए यहां पे मिक्स हो चुका है, अब यहां से आप देखेंगे तो देखिए ये जो वेस्ट है वो कहां पे आ रहा है, धीरे 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 वो वेस्ट होकर के कहां, यूज डायलिसिस सॉल्यूशन। भाई डायलिसिस सॉल्यूशन जिसका हमने यूज कर लिया है इस ब्लड को फिल्टर करने में, जो ब्लड यहां से आर्टरी से हम लेके आए थे ना, उस ब्लड को हमने इसमें फिल्टर किया है, ठीक है ना। ये सारी ट्यूब कैसी थी, सिलेक्टिवली परमेबल, सारा नाइट्रोजनियस वेस्ट उस डायलाइसिंग सॉल्यूशन के अंदर आ चुका है, ठीक है ना, और वो सॉल्यूशन आकर के यहाँ इस चैम्बर में इकट्ठा हो गया है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, ये बेसिकली क्या है, वेस्ट है। ये जो इसमें इकट्ठा हो गया वो वेस्ट है, और कैसा वेस्ट है, नाइट्रोजनियस वेस्ट, आप इसको ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली आप कहें टॉयलेट है ये, ठीक है ना। अच्छा, जो ब्लड प्योर हो चुका है पूरी तरह से प्योर, भाई किडनी के जैसा काम तो यहाँ पे होगा नहीं। किडनी तो एक गॉड गिफ्टेड ऑर्गन है जिसको बहुत अच्छे से आपको दिया है गॉड ने, इसलिए तो कहते हैं ना बॉडी का ऑर्गन चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लंग हो, चाहे वो किडनी हो, उसको खराब नहीं करिए। अगर उसको खराब कर लेंगे ना तो दूसरा फिर ऐसा ऑर्गन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना। कोई अपनी किडनी भी आपको क्यों डोनेट करेगा, और किडनी इस तरह से आप किसी को डोनेट भी नहीं कर सकते। उसके लिए अच्छे से आपकी बॉडी का जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप्स वगैरह होते हैं, और साथ ही जो मतलब आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है वो या डीएनए है वो पूरा जेनेटिक वो मैच होना चाहिए किसी दूसरे के साथ, तभी आप उससे जो किडनी है वो ले सकते हैं। हर किसी से चलते आदमी से आप पकड़ के बोलेंगे भैया किडनी दे दे, एक किडनी निकाल के, ऐसे नहीं ले सकते हैं, वरना तो सभी ना किडनी लगवा लेते किसी से, बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है। तो और लेकिन बहुत जिसके साथ आपकी मैचिंग कर रही है पूरी बॉडी की उसी से, वरना उसके बाद भी मर जाओगे। अगर किडनी चेंज करवा ली दूसरे की तो भी मरोगे, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो ब्लड फिल्टर होके आया वो देखिए यहाँ पे इसके अंदर से तो क्या जा रहा था, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन जा रहा था, और जो फिल्टर होके ब्लड आ गया है इसके अंदर से देखिए इधर से आता आता किस में चला जाएगा, यहाँ पे वेन के अंदर चला जाएगा। देखिए लिखा हुआ है लाइन फ्रॉम वेन, ये क्या है, लाइन फ्रॉम आर्टरी। तो आर्टरी से तो हमने निकाला था, अब हाथ के अंदर ही दूसरी पाइप है, ठीक है ना। हाथ से आर्टरी से तो हमने निकाला था, और पूरा घूम के इसमें से ये जो डायलाइजिंग चैम्बर था इसके अंदर से घूम के आया है पूरा ब्लड अच्छे से, ठीक है, और फिल्टर विल्टर होके आया उधर से, और फिर आ गया किसमें, इस वेन के अंदर। हमने दूसरी पाइप जोड़ रखी है वेन में, एक आर्टरी से निकाल रखी थी और जोड़ किस में रखी है, वेन में, क्योंकि आपको पता है हार्ट तक ब्लड लेके कौन जाता है, वेना कावा, वेन्स लेके जाती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वेन्स है उसके अंदर अब उस पाइप को लगा रहे हैं, और वो वेन्स है उस ब्लड को कहाँ पहुंचा देंगी, हार्ट तक पहुंचा देंगी। तो ये सिंपल आपका हेमोडायलिसिस प्रोसेस है। देखिए क्या किया हमने, आर्टरी को कट किया, आर्टरी से ब्लड को निकाला, ये इसके अंदर क्या चल रहा है, ये सिलेक्टिवली परमेबल ट्यूब्स हैं, इनसे कोई भी मटेरियल बाहर आ सकता है, इसके अंदर जा सकता है, ठीक है ना, कुछ सिलेक्टेड मटेरियल्स। तो साल्ट तो ब्लड के अंदर है नहीं, तो साल्ट्स को तो बाहर से इसमें से दे दिया जाएगा, वही काम किडनी कर रही थी वहां पे, ठीक है। लेकिन किडनी के अंदर तो बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। अब यहाँ पे भाई हैनल लूप थी, आपने सारा पढ़ा है, पीछे नेफ्रॉन के अंदर हमने पढ़ लिया है। अच्छा, अभी ये जो बेसिकली ट्यूब्स हैं इनके अंदर से जो वेस्ट है वो कहाँ आ गया, सॉल्यूशन में आ गया। सॉल्यूशन ने इस सारे वेस्ट को ला करके यहाँ इकट्ठा कर दिया, यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन हो गया। ये कैसा है, यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन हो गया, इसको बाहर इकट्ठा कर दिया। और उसके बाद जो आपके पास प्योर ब्लड आ गया, यानी जिसके अंदर से वेस्ट हटा दिया गया और साल्ट यहाँ से कुछ मिक्स कर दिए गए उसमें, वो जो ब्लड है वो यहाँ से आ गया और हमने इसको क्या कर दिया, वापस से पाइप के थ्रू ला करके वेन में जोड़ दिया। ये सिंपल एंड बेसिक प्रोसेस है, इसको आप एक जीआईएफ से भी इस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए ये एक जीआईएफ है, इसके अंदर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। देखिए एक आर्टरी के अंदर से हमने एक ट्यूब को निकाला हुआ है, और फिर देखिए यहाँ पे एक लगाया हुआ है हमने प्रेशर मॉनिटर। तो ये आर्टरीज के अंदर आपको पता है हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो ये पहले तो मॉनिटर करेंगे कि कितना प्रेशर इसके अंदर है। फिर एक ब्लड पंप लगा हुआ है, और ऊपर आप देखेंगे, देखिए एक लगा है हेपरिन पंप। ये हेपरिन पंप क्या काम करेगा, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर एक बेसिकली मेडिसिन हम ऐसे डाल रहे हैं, या एंटी कोंगुलेंट इसके थ्रू डाला जा रहा है। कोंगुलेंट का मतलब, कोंगुलेशन क्या होता है, ब्लड जम जाता है, तो ब्लड जम ना जाए। भाई मान लो इधर से आर्टरी से आपने ब्लड निकाला और आकर के पाइप के अंदर वो ब्लड जम गया, आगे वेन्स के अंदर पहुंचा ही नहीं, सारा ब्लड निकलता गया उधर जमता गया, आप वैसे ही मर जाएंगे। क्या फायदा हुआ हेमोडायलिसिस का, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या डाला जाता है, इसमें एंटी कोंगुलेंट मिलाए जाते हैं ब्लड में। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए ये जो डायलाइजिंग फिल्टर आप देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए रेड ब्लड आ रहा था और धीरे धीरे कैसा होता जा रहा है, ये ब्लू होता जा रहा है। तो वेस्ट मटेरियल है वो साइड से देखिए हमने इसको कलेक्ट कर लिया वेस्ट को, और उसके बाद अब ये जो ब्लड आया, अब फिर से हम क्या कर रहे हैं, देखिए प्रेशर मॉनिटर।
भाई प्रेशर मॉनिटर की यहाँ पे क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि प्रेशर मॉनिटर का काम इतना है, क्योंकि अब आर्टरीज में तो हाई ब्लड प्रेशर होता है, आपको पता है, हमने हाई बीपी लो बीपी पढ़ लिया है, 120 और 80 मरकरी जो लेवल है वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब लेकिन वेन्स के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो क्या होता है, थोड़ा धीरे होता है, ठीक है ना, थोड़ा धीरे है, तो उसमें से धीरे धीरे ब्लड जाएगा, तो इसलिए हमें उस ब्लड प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने ये जोड़ा है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो प्रेशर मॉनिटर के आगे एयर ट्रैप है, यानी हवा के अगर कुछ बुलबुले या वगैरह इसके अंदर अगर ब्लड में चले गए हो, आपको पता है अगर बॉडी के अंदर एयर चली जाए ना तो ब्लड है उसका थक्का जम जाएगा, कोंगलेट हो जाएगा, ब्लड जम जाएगा, वैसे डेथ होगी। तो इसलिए सारी जो हवा है वो थोड़ी बहुत अगर इसमें चली गई हो तो उसको बाहर निकालने का काम, एयर को ट्रैप करने का काम ये करेगा, और फिर सारा जो ब्लड है जो प्योर होके आ गया था उसको हम वेन्स के अंदर छोड़ देंगे, और बॉडी उसके बाद अपना काम है वो कर लेगी, ये सारा ब्लड है वो किस में चला जाएगा, हार्ट तक चला जाएगा। तो ये बेसिक एंड सिंपल प्रोसेस है। इसके अगर नोट्स आप लिखना चाहते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो आर्टिफिशियल किडनी है, उनके अंदर बहुत सारी देखिए क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, जिनको मैंने आपको बताया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिनकी आप मेम्ब्रेन को कह सकते हैं, और इनके अंदर एक फ्लूइड है वो रहता है जिसको आप बोलेंगे डायलाइजिंग फ्लूइड, वो इसके अंदर मूव करता रहता है। अब यहाँ पे जो प्रोसीजर है डायलाइजिंग का, उसके अंदर क्या होता है, पेशेंट का जो ब्लड है वो इन ट्यूब्स के अंदर लाया जाता है। निकालते कैसे हैं, आर्टरीज के थ्रू इन ट्यूब्स के अंदर ब्लड को लाते हैं, उसके बाद इस चैम्बर के अंदर से इसको निकालते हैं जो कि एक डायलाइजिंग चैम्बर है, और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इसमें कुछ साल्ट वगैरह है, जरूरी साल्ट जो ब्लड के लिए होते हैं वो मिक्स कर दिए जाते हैं, और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है उसको बाहर अलग कर लिया जाता है पेशेंट की बॉडी से, और उसके बाद डायलाइजिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, और जो वेन्स है वो यहाँ पे जाकर के यानी जो यहाँ से जो ब्लड है प्योरीफाई होकर के निकला है तो उसको ले जाकर के छोड़ दिया जाता है फिर से किसमें, वेन्स के अंदर। तो ये पूरा बेसिकली आपके पास प्रोसीजर होता है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने हेमोडायलाइसिंग प्रोसेस को समझ लिया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी का किडनी फेलियर हो जाए तो किस तरह से जो आर्टिफिशियल किडनीज है वो आजकल वर्क कर सकती हैं, पर इस किडनी से भी आप बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो अपनी किडनीज को बचा के रखें, अपने हर ऑर्गन को बचा के रखें, ठीक है। और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि और पढ़ेंगे कि प्लांट्स हैं वो कैसे एक्सक्रीट करते हैं। अभी तक हमने एनिमल का एक्सक्रीशन कंप्लीट कर लिया है, अब लास्ट टॉपिक आपका बचता है प्लांट एक्सक्रीशन, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।